आजकल देखा जाए इर्द गिर्द तो हर दूसरा बंदा जॉइंट पेन का शिकार है। उम्र के किसी भी हिस्से में दो चीजें सबसे आम होती हैं। जोड़ों का दर्द, जिसको जॉइंट पेन, सिंपल अर्थाल्जियास कहते हैं। दूसरा, जोड़ों के दर्द के साथ साथ जोड़ों में सोजिश। एक जोड़ में दर्द के साथ सोजिश हो रही है, उसको हरगिज नजरअंदाज नहीं करना। ऑर्थोरिस जो है वो आजकल हर किसी दूसरे शख्स में हमें देखने को मिलता है। अर्थराइटिस उम्र के किसी हिस्से में भी और किसी को भी हो सकता है। जोड़े कसिट का अर्थराइटिस हो सकता है, इसी तरह चंबल का अर्थराइटिस हो सकता है, इसी तरह रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस हो सकता है। सिगरेट नोशी और ये शराब नोशी जो है वो भी इसका शिकार करती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल। आज के पॉडकास्ट में भी हम आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं जिसमें हमें हर कोई शख्स मुलविस दिखाई देता है, परेशान दिखाई देता है, और वो है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जॉइंट्स में दर्द का होना। और बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और हम लोग अक्सर समझते हैं कि शायद अब इसके साथ ही गुजारा है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। क्या वजूहात बनती हैं कि आज का हमारा नौजवान जो है वो भी इन दर्दों का शिकार हो चुका है? इन तमाम मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्टूडियोज में मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सदातुल्लाह मालखानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। क्लिक टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि सबसे अहम और नज़रअंदाज किए जाने वाले टॉपिक पे आपने मुझे मुझे मदऊ किया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारा आजकल देखा जाए इर्द गिर्द तो हर दूसरा बंदा जॉइंट पेन का शिकार है। इसकी क्या वजह है सर? बहुत अहम सवाल है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्लिक टीम के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को भी आगाही देना चाहता हूँ। उम्र के किसी भी हिस्से में दो चीज़ें सबसे आम होती हैं। जोड़ों का दर्द, जिसको जॉइंट पेन, सिंपल अर्थाल्जियास कहते हैं। दूसरा, जोड़ों के दर्द के साथ साथ जोड़ों में सोजिश। अगर आपके जोड़ों में दर्द है सिंपल, तो उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। वो अर्थराइटिस भी लंबे अरसे के लिए जाके बन सकता है। चोट लगे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, फ्रैक्चर हो जाए, कोई बीमारी की वजह से जोड़ों का दर्द होता है, कोई मेडिकल की कंडीशन है उसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर जोड़ों के दर्द के साथ साथ सोजिश भी हो रही है, और उस सोजिश के साथ जब स्टिफनेस होगी, अकड़ाहट होगी, गर्माहट फील होगी, आपने उसको हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि उसकी दर्जनों अक़साम हैं। वो गंठिया भी हो सकता है, वो रीढ़ की हड्डी का भी हो सकता है मसला, वो चंबल का गंठिया हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो टीबी हो सकता है, उसकी यूरिक एसिड का अर्थराइटिस हो सकता है। वो उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है इस सवाल से रिलेटेड, कि वो तमाम लोग जिनको जोड़ों के दर्द के साथ साथ या एक जोड़ में दर्द के साथ सोजिश हो रही है, तो प्लीज आपने उसको हरगिज नजरअंदाज नहीं करना। आपने अपनी करीबी रोमेटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है कि ये क्यों मसला बन रहा है। हाँ, वो तमाम लोग जिनको लंबे अरसे के लिए जोड़ों का दर्द है, तो भी आपने नजरअंदाज नहीं करना कि ये क्या मसला चल रहा है, कोई बैकग्राउंड में क्या वजह चल रही है, ताकि उसकी बरवक्त और सही तशखीस की जा सके और उसका सही इलाज किया जा सके। अदरवाइज लंबे अरसे के लिए ये मसाइल आपकी उम्र भर की ना सिर्फ मजदूरी, बल्कि आपके लिए ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत ही अलार्मिंग हो जाता है अगर चीज़ को वक्त पर ना रोका जाए तो वो एक बड़ी बीमारी बन जाती है। जी। अच्छा सर, हम देखते हैं कि ऑर्थोरिस जो है वो आजकल हर किसी दूसरे शख्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है या यंग लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं? ये भी एक हमारे मुआशरे में बहुत कॉमन समझा जाता है कि ये जो अर्थराइटिस है ये बस बूढ़े लोगों में होता है और किसी में नहीं होता। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। इसके बारे में ये मनफी तसव्वुर मौजूद है। बच्चों में जो अर्थराइटिस होगा उसको जुवेनाइल अर्थराइटिस कहते हैं, इडियोपैथिक या जुवेनाइल रोमेटॉइड। दरमियानी उम्र के लोगों में भी अर्थराइटिस हो सकता है, बड़ी उम्र के लोगों में भी अर्थराइटिस हो सकता है। अगर उनका अर्थराइटिस वो घुटनों वाला है तो वो वियर एंड टियर प्रोसेस है। उसके अलावा भी उनको अर्थराइटिस हो सकता है, गंठिया भी हो सकता है, मतलब इसकी मुख्तलिफ अक़साम है और अक़साम है। और मुख्तलिफ ये उम्र के लोगों को तो होता है ये। सबसे इस सवाल में सबसे टेक होम मैसेज ये है लोगों के लिए रहनुमाई, कि ये अर्थराइटिस उम्र के किसी हिस्से में भी और किसी को भी हो सकता है, और उसकी वजह कोई भी हो सकती है। तो ये जो एक माइंडसेट हमारा है कि सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं कि वो बीमारियां जो हम देखते थे कि बुजुर्गों को जाके होती थी, वो आज के नौजवान को हो जाती है। उसकी क्या वजह आप समझते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से हम इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या हमारा जो आज की खुराक है वो इतनी अच्छी नहीं है? देखिए, इसमें अगर हम अर्थराइटिस की बात करें तो उसमें फिर ये फ़र्क करना ज़रूरी है कि वो अर्थराइटिस कौन-सा वाला है। वो सिंपल वियर एंड टियर प्रोसेस है, वो तो उम्र के साथ-साथ छोटी उम्र में भी हो सकता है, उसकी वजह कोई भी हो सकती है, बड़ी उम्र में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस, वो जो
ऑटो इम्यून इम्यून रिलेटेड है, हम्म, जिसको गठिया आप कह सकते हैं, गठिया। तो उसमें आपका इम्यून सिस्टम, यानी वो सिस्टम जोड़ के अंदर कुव्वत मदाफ़ियत का वो निज़ाम जिसने उस जोड़ की हम्म, हिफाज़त करना था, वो वीक हो जाता है किसी भी वजह से। तो वो आपके जोड़ को नुकसान देना शुरू कर देता है, यानी उसमें जोड़ में सोज़श हो जाती है। एक उसकी बहुत सी वजूहात है। इसी तरह यूरिक एसिड का अर्थराइटिस हो सकता है, इसी तरह चंबल का अर्थराइटिस हो सकता है, इसी तरह रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस हो सकता है। तो ये अर्थराइटिस की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, सबसे पहले इस बात का तयन होना ज़रूरी है कि ये अगर दरमियानी उम्र के लोगों में है, तो ये अर्थराइटिस है कौन-सा? हम्म, तो उसकी रोशनी में फिर उसका इलाज किया जा सकेगा, और उसमें फिर उसको बढ़ाने में और बिगाड़ने में स्ट्रेस का भी रोल है, उसमें आपकी खुराक का भी लोग रोल है, आपकी लाइफ़स्टाइल का भी रोल है, हम्म, स्मोकिंग का रोल है, अल्कोहल का रोल है। हम्म, लेकिन सबसे बुनियादी सवाल कि वो अर्थराइटिस अगर है, तो उसकी किस्म कौन-सी है? हम्म। अच्छा, इसमें हमें सिगरेट नोशी और ये शराब नोशी जो है वो भी इसका शिकार करती है। जी, मैं जैसे आपको बताऊँ, यूरिक एसिड है आपका, हम्म, उसमें सबसे कॉमन है कि आप अल्कोहल छोड़ दें, आप हम्म, इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें आपके पास जो ये ग्लूकोज़ रिलेटेड, जो डेक्स्ट्रो रिलेटेड डाइट्स हैं, वो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, आपने करना है। इसी तरह हमारे पास रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस है, स्मोकिंग जो गंठिया, वो स्मोकिंग इज़ जो फैक्टर है, वो बहुत रिस्क फैक्टर होता है। हम्म, स्मोकिंग ट्रिगर करता है, बढ़ाता है आपके अर्थराइटिस को, स्पेशली रोमेटॉइड अर्थराइटिस को गंठिया कहते हैं, या कमर का हड्डी का अर्थराइटिस, इवन हम्म, और भी जो अर्थराइटिस की अक़साम हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारे लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड मसाइल हैं, इनको हमने नज़रअंदाज नहीं करना है। इनका सबसे अहम रोल है उन मसाइल को बिगाड़ने में और बढ़ाने में।